हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट ओमी और आज हम बात करेंगे मार्केट अपडेट्स के बारे में एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट स्मैश द लाइक बटन, शेयर योर कमेंट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स गेट इनटू आवर न्यूज़ टुडे और आज हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या न्यूज़ हैं। जो न्यूज़ में हम देखते हैं एक दफ़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। एक्टिंग ओसी हेड वांट्स फुल गोल्ड इन डिफाई रिमांड हिम ऑफ लेड अप टू JFC। तो कुछ खबरें हैं उनको हम देख भी लेते हैं। बिटकॉइन इन्वेस्टर्स पिविटिंग फ्रॉम बिटकॉइन टू इथेरियम फ्यूचर्स। लोग क्या कर रहे हैं, वो बिटकॉइन सब इथेरियम के फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि इथेरियम का इकोसिस्टम ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा इफेक्टिव है और BTC का इतना नहीं है। BTC एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, इथेरियम का एक प्रॉपर वर्ल्ड यूज़ केस है और उसके नीचे बहुत सारी लेयर्स हैं और उसका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। सो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एंड वी होप कि इथेरियम ऑल्सो प्रोग्रेसेस एज फास्ट एज BTC हैज़ डन। तो हम लोग दोनों दोनों प्लेयर्स को मार्केट में बहुत आगे जाके फ्यूचर में आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं SEC की खबर की तरफ। SEC वॉज द ओनली रेगुलेटर नॉट विलिंग टू मीट विथ कॉइनबेस। ये ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने बोला। इस शो में हम लोग ब्रायन चाचा रिफ़र करते हैं क्योंकि वो हमारे चाचा हैं। तो चाचा ने बोल तो दिया है कैसे होगा, बट सीन ये है कि इट्स वेरी लीस्ट लाइकली that whatever he's saying is true because we do know that he's part of the SEC, he's friends with the SEC. So whenever he makes some news, it's either a false accusation or trying to manipulate the market. So be aware, don't come under his rumors and be very careful and always be very watchful of what he says. क्योंकि ये बहुत दफ़ा पागल बनाते हैं लोगों को अपने फ़ायदे के लिए। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल और ब्रायन चाचा से बच के रहें। अब हम चलते हैं अपनी सबसे बड़ी न्यूज़ की तरफ और हमारी सबसे बड़ी न्यूज़ है बिटकॉइन बुल्स मेक अ रन ऑन 45K आफ्टर ट्विटर डेब्यूज क्रिप्टो टिपिंग। तो क्रिप्टो टिपिंग कुछ कंट्रीज़ में ट्विटर पे अलाउड होती है where you can tip another user and in the future we've also heard कि इसके ऊपर अब NFTs लॉन्च होंगी and NFTs will be bought and sold on Twitter. This is gonna be something amazing and even the tipping feature that just started recently on Twitter is just something amazing. ये बहुत ज़बरदस्त खबर है। इससे हमें नज़र आने लगा है कि कैसे हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स are beginning to integrate cryptocurrency into their website and we're also reaching closer to Web 3.0 with this. वेब 3.0 में क्या होगा कि एक प्राइवेट की से आप अपनी सारी इंटरनेट और डिजिटल प्रोफाइल्स को एक्सेस कर सकेंगे एंड इंस्टेड ऑफ अटैचिंग योर बैंक कार्ड you will have your crypto wallet which will access and help you pay all your payments digitally online easily seamless. You don't have to enter your password, your credentials, then अपना बैंक कार्ड अटैच करो, 10 टाइम बैंक कार्ड अटैच ही नहीं होता. So life will be a lot more easier in Web 3.0 which we are already seeing कि हम सक्सेसफुली उसकी तरफ जाना शुरू हो गए हैं. So let's see what's happening in our crypto market. So we're gonna see what is happening here. So as we can see, BTC is about 42.3, Ethereum is 18.3. तो overall अगर हम देखें, the global crypto market cap is 2.0 trillion. Yesterday we remember was around 1.9. We saw an increase of 0.83 over the last day. अब इसके अंदर जो हम लोगों ने लास्ट वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज देखी है वो है 96.79 बिलियन विच मेक्स 14.45 डिक्रीज. जाहिर सी बात है मार्केट वेंट अप, टच द ऑल हायर हाई एंड नाउ द मार्केट इज गोइंग इनटू इट्स करेक्शन. BTC की डोमिनेंस में एज वी सॉ अर्लियर अप एक इंक्रीज आई है. दैट इंक्रीज इज 0.43 ओवर द लास्ट डे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर इंक्रीज इन द BTC dominance as we're coming towards the weekend and I expect some corrections happening on this weekend. So as we see, overall market is red, chain link red. Oh, okay, I saw, okay, that's 4 already. Net protocol is only okay, that also became 5. Almost everything is going into correction. जो चीज़ अभी ग्रीन हुई भी थी वो सडनली लाल होना शुरू होगी. लाइक यू कैन सी हियर वाज 12%, it just went to 4.89 and this one too. So market shifting quite fast as we can see. BTC की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है तो वो मार्केट को अपने कंट्रोल में लेना शुरू हो गया है वापस से.
So let's see what's happening. हम अपने 24 के ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे who are the gainers. तो gainers में है RAN, Near Protocol, Tezos, Tor, Harmony, Terra Luna, Curve, Waves, Compound, Celo, Dash, Polkadot, Shibu, Axie Infinity, Cardano, Decreed, Bitcoin SV, Chainlink, Monero. That's about it. Mainly we have winners still waves तक जो भी हैं they had a very nice day. अब देखते हैं which are the biggest decreases, जिसमें AVAX है, Mina है, Hubi Token है, Audios है, Helium 10 है, Solana है, Celsius है, Hot है, IOTA Myota है. So what we're seeing is there's a mix of layer 1 and network coin and tokens. So a mix, we know what's happening in the market. We should move on and see what else is happening. So we should see what's happening in our crypto fear and greed index. So crypto fear and greed index is at 33. Yesterday was at 27. The day before it was at 23. So slowly our fear has decreased and we're going towards a neutral market. Once the market would be neutral, we'll know the market is a lot stable. Abhi market itni stable nahi hai compared to what it was last week. And we're also towards the end of the month, so I'm expecting some corrections and hopeful that we're gonna have a very bullish October, inshallah. So let's see if we have any major events. Let's scroll down quickly. Card Starter is like has a lot of bullish news coming in for Card Starter. It's a Cardano's digital casino. Let's see on page 1 what we have on page 1. Phantom Opera, Shield Protocol, Starship का event है, Star Atlas का event है, and obviously the famous Cardano event is very near. So let's see what we have other than this. Let's see what else we have for today. और अब हम चलते हैं अपने charts देखते हैं. Let's get into our charts. Ethereum की dominance बहुत speed से बहुत नीचे जा रही है. As we can see here, Ethereum is going down. Ethereum की dominance जब नीचे चली जाती है, we won't see any alts performing as good as they do when the Ethereum dominance is in control. I really want it to come somewhere here, 18, 19. These are great regions क्योंकि जब भी यहाँ लगता है we feel better. Obviously the best would be to come here and test this line, but the world doesn't work like how I want it to work. Things change. So the biggest problem right now for us is that BTC dominance is back up above this line, so we're seeing major market corrections going on. Nothing to worry, hopefully it will come down very soon. अगर इसने इसके ऊपर support बना लिया like it did here, so expect the markets to bleed for a couple of hours. Bitcoin को भी देख लेते हैं. Bitcoin 45 का एक टॉप मार के नीचे आया 45 का, और now it's coming back to our support line. So let's see. It's all right. What we need to do is we shouldn't come to this level again. Even if we come to this level, it's a good sign. It's a good healthy correction, a small pullback. And let's see Ethereum. Ethereum is quickly back into our support zone. It's not gonna be having any movement. As we can see, Ethereum की dominance भी बहुत down है. So Ethereum came down very quickly. Let's see Aave. So as we can see, Aave is also in our support zone, came up, got rejected, and is back here. Let's see BNB. So BNB is taking support from the trend line right now. Not a good sign for BNB and haven't really made much gains. AXS is back into its zone after a short fall. So we'll draw a line also to remember how low it went. So it went to 48. From 48 it went and it's back to 71. That's great breakout for AXS. I had been calling out this breakout for several days now. Let's see KSM. KSM is also, KSM broke trend as we remember here,
and now KSM is trying to test and come back into trend. That is a good sign for KSM. Cake is coming down. Link came down very fast. We can see most coins are making this massive week right now in 4 hours because BTC dominance is very high right now. 42 is considered very high and we're 42 point something. DOT also came down. Nearly all the coins we're seeing right now सबके जो है ना एक wick बनी हुई है major. So interesting, like we can see market is losing its volume suddenly. ADA came down tremendously. ADA ने एक अच्छा मूव लिया था. ADA was at 1.9, went all the way to 2.3. I longed this. It was a very good long. XRP is also in our support zone. Doge को भी देखते हैं. Doge on Fib is in red, and here also it has broken trend and is trying to survive. I don't see anything good happening to Doge. There's no volume either, means there's no newbies money coming in. तो ये भी वापस ट्रेंड में आ रहा है. Has just broken its uptrend. मतलब ये वाला ट्रेंड ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तोड़ दी है, अब नीचे वाली ट्रेंड लाइन में वापस आ रहे हैं. यहाँ से ब्रेकआउट लिया था, ब्रेकआउट लेने के बाद ऊपर कंसोलिडेट करने की कोशिश की, नहीं कर सका, एंड नाउ इट्स कमिंग बैक इनटू ट्रेंड. जैसे हमने यहाँ देखा, फिर ब्रेकआउट लिया और फिर अब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं. एनीवेज, नथिंग टू वरी अबाउट इन सोलाना. सोलाना हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, वेरी बुलिश. AR में भी वी आर सीइंग अ सिमिलर पैटर्न. Most coins are bleeding right now heavily. Don't panic, don't worry. FTT, AVAX, 1 inch, EGLD, almost everything is red. We'll just look at BTC and that would be it from me from today. तो BTC को देखते हैं. फिब में ये वापस आ गया है 0.38 के ऊपर, which is not a good sign, but obviously we knew कि यहाँ से सपोर्ट लेगा. If it goes down and breaks this higher low as well, तो फिर हमारे लिए ख़तरा है मार्केट में, because we'll be making a new lower low which we don't want to. वो फिर bearish sign हो जाएगा. Overall market is in correction, nothing to worry. Take care. Usually happens on the weekend. We know it always happens like this on the weekend. So I hope you guys enjoy your weekend. Take care and I'm out, guys. Bye bye.